Good morning everyone. Welcome to the YouTube channel. Today we are going to start with a few more numericals based on pulley block system. Previously we have discussed numericals based on pulley block system in which different cases were discussed. Now see more complex problems based on pulley and block system. In this more specifically, the blocks are arranged on a horizontal table on an inclined plane. There may be a combination of two pulleys or more pulleys or many blocks connected with the help of many pulleys. But in every case, we will consider masses of the pulley means pulleys as frictionless and the string as massless. So tension, if same segment is there, then tension would be same in the same string segment. ठीक है, and acceleration depends on the condition of the displacement of the blocks with respect to each other. So let us have a look for the first problem on the screen. There are two blocks, 1 kg and 1 kg. One pulley is this one and the second pulley is this one. These are fixed pulleys. ठीक है. Now this block goes down, then this block goes in this direction. ये block ऐसे अगर move करेगा, इस तरीके से move करेगा, तो ये block नीचे की तरफ आएगा. मतलब ये ब्लॉक अगर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है. Now, first question is on the screen. A block, two blocks are connected in such a way, passes over two pulleys. Both the pulleys are fixed at a point, at two different points. So, as soon as this block goes down, this block moves to the left side. ये इधर की तरफ जाएगा. जैसे ये नीचे आएगा, तो ये वाला ब्लॉक क्या है, इधर की तरफ जाएगा. आपको एक्सेलरेशन A कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में और टेंशन T फाइंड आउट करनी है फॉर 1 kg ब्लॉक. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम HC वर्मा. द वेरी इजी क्वेश्चन इट इज बेसिकली. तो आप कैसे करेंगे इसको? तो देखिए सबसे पहले हम टेंशन मार्क कर लेते हैं. क्या टेंशन होगी आप देखिएगा बेटा. अगर यहाँ पर टेंशन T है इस ब्लॉक के लिए, तो ये देखिएगा ये सेम स्ट्रिंग है, दिस सेम स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, तो इसलिए एक ही स्ट्रिंग है और मासलेस है, तो टेंशन क्या होगा, सभी पोजीशंस पर, सभी पॉइंट्स पर T होगा. राइट, दिस इज T. इफ दिस इज T देन दिस इज आल्सो T. तो टेंशन T के बारे में हमने लिख दिया. वेट के बारे में अगर हम बात करें तो mg, मास इज 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय g. तो दिस 1g मींस दैट इज 1g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आपके पास हो गया. इसमें वेट्स को रिजॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वेट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो इट इज नॉट इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो नो नीड टू रिजॉल्व द वेट एंड ऑल. ठीक है. तो अब यहां से सबसे पहले हम क्या देखिए, दो मेथड है आपके पास. आप सबसे पहले फाइंड आउट एक्सेलरेशन. बहुत सिंपल सा मेथड हमने आपको बताया है दैट एफ नेट आप किसी भी तरीके से लिखिए एंड डिवाइड बाय टोटल मास. एफ नेट कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा. एफ नेट यहाँ पर क्या होगा, 1g होगा, बिकॉज दिस 1g इज द फोर्स दैट इज पुलिंग द कंप्लीट सिस्टम, एंटायर सिस्टम मींस सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. 1g की वजह से ही ये सब कुछ नीचे की तरफ आ रहा है और कहीं कुछ भी नहीं लग रहा. अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि भैया टेंशंस को भी काउंट करना है क्या, एक्सेलरेशन को भी काउंट करना है क्या, एमए को भी काउंट करना है कि नहीं करना, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर ओवरऑल सिस्टम पर नेट कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में या कितना ड्राइविंग फोर्स लग रहा है जो उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो होगा आपके पास 1g. तो दिस इज 1g एंड डिवाइड बाय टोटल मास 1 kg प्लस 1 kg 1 प्लस 1 इट इज g डिवाइड बाय दिस इज 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय g. तो दिस इज g डिवाइड बाय 2 मींस 10. इफ इट इज 10 by 2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वुड बी द एक्सेलरेशन. राइट. उसके बाद अगर हम बात करें, आपको टेंशन T निकालना है इस ब्लॉक के लिए, तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम बना सकते हैं. ठीक है. फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम अगर इस सिस्टम को कंसीडर करें, इस ब्लॉक को कंसीडर करें, तो इस ब्लॉक पे टेंशन T अपवर्ड है, 1g डाउनवर्ड है और ma इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है. तो मास कितना है भाई, हम जनरल इक्वेशन ये लिखते हैं ना, ma इज इक्वल टू mg माइनस टेंशन T. तो इस पर्टिकुलर केस में मास कितना है, 1g माइनस टेंशन T. ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन एज g by 2 और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कैसे भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ गया आपके पास g माइनस T और टेंशन T इज इक्वल टू g माइनस a. g is 10, acceleration is 5, so 5 Newton is the tension in this particular block. So this is how we can easily solve this particular numerical. See, the next numerical on the screen is
In the figure there are 3 blocks. One block is in mid and 2 blocks are in vertical direction, suspended in vertical direction with the help of 2 pulleys. तो बेटा इसमें सबसे पहले हम फोर्सेस को देखते हैं। सबसे पहले हम टेंशंस मार्क कर लेते हैं कि टेंशंस अलग अलग होंगी या डिफरेंट या सेम होंगी। देखिएगा इस ब्लॉक से कनेक्टेड ये जो स्ट्रिंग है ये एक सिंगल सेगमेंट है, लेकिन इस ब्लॉक के इस एंड से कनेक्टेड ये वाला स्ट्रिंग भी एक सिंगल सेगमेंट है। तो यहाँ से यहाँ ये डिफरेंट सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ ये डिफरेंट सेगमेंट है। तो इनमें टेंशन और इसमें टेंशन अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। सो इस ब्लॉक के लिए टेंशन T कहिएगा, सपोज दिस इज T1, तो यहाँ पर भी इस ब्लॉक के लिए टेंशन क्या हो जाएगा T1। इस ब्लॉक के लिए टेंशन कहिएगा T2, से दिस इज T2, तो इस ब्लॉक के लिए यहाँ पर टेंशन कहिएगा T2। शायद आपको समझ आ गया होगा बेटा, ये एक ब्लॉक है, ये एक सेम ब्लॉक है, दैट्स व्हाई टेंशन T2 इज हियर कॉमन एंड T1 इज हियर कॉमन। सेकेंडली यू आर गोइंग टू रिजॉल्व द वेट्स। ब्लॉक 1 की अगर हम बात करें तो वेट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये 500 ग्राम है, 500 ग्राम को 0.5 ग्राम हम लिख सकते हैं। देखो देखो बेटा 500 ग्राम 500 ग्राम 0.5 kg हम लिख सकते हैं। मास m इज इक्वल टू m1, ठीक है। इसी तरीके से 100 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 kg, विजिबल ऑन द स्क्रीन, यस। और इसी सिमिलरली हम बेटा 50 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 50 ग्राम को लिख सकते हैं 0.05 kg। तो ये हमने kg में तीनों क्वांटिटीज को कन्वर्ट कर लिया है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर वेट्स को रिजॉल्व करते हैं। तो ये कितना बनेगा 0.5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय g, दिस इज 0.5 g। आप समझ लीजिए ये 500 जो था, आप यहाँ पे इसको हटा दीजिए, तो क्या बनेगा 0.5 g बनेगा। ये 100 g है, ठीक है, मींस 0.1 किलोग्राम। तो 0.1 किलोग्राम विल बी एक्टिंग इन 0.1 kilogram means 0.1 g is acting m into g is acting in the vertically downward direction, right? समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, बेटा वो कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। ये बेसिकली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में 30 डिग्री गिवन है। तो हम यहाँ पर इसको रिजॉल्व करेंगे। एक तो कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज 0.1 g cos ऑफ 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री ही होगा। और एक और कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा दैट इज 0.1 g mg sin ऑफ 30 डिग्री इन वर्टिकली डाउनवर्ड दैट सपोर्ट्स टेंशन T2, ठीक है। तो ये हमने यहां पर किया। सिमिलरली जो 50 ग्राम है इसको हम रिजॉल्व करके लिख देते हैं 0.05 किलोग्राम multiplied by acceleration due to gravity mg in downward direction. This is how we have resolved these components. Now the question is very much easy and clear. We are to write the equations or we are to calculate the net force. देखिए acceleration A हम कैसे निकाल सकते हैं। Acceleration A, मान लीजिएगा if suppose this block, अगर कैसे भी आप इसको कंसिडर करिए 500 है तो 500 this is pulling it in downward direction. इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, इसको जो रिटार्ड कर रहा है वो ये कर रहा है और ये कर रहा है। तो इस नेट में से ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नेट ड्राइविंग फोर्स आ जाएगा, जहां से हम नेट एक्सेलरेशन A लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक मेथड तो हमारे पास एक्सेलरेशन को निकालने का ये हो गया। फर्स्ट मेथड अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो आपके पास हो गया बेटा F net acceleration A is equal to F net divided by masses m1 plus m2 plus m3, they are 3 masses। तो F net कैसे लिखेंगे हम 0.5 g is the net force which is pulling the system in downward direction. Due to this is going in upward direction and due to this is going in upward direction. All the blocks are having same acceleration A, no doubt. Now what we can do 0.5 g डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये इसको रिटार्ड करेगा 0.1 g साइन ऑफ थीटा माइनस में 0.1 g साइन ऑफ 30 डिग्री और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है दैट इज 0.05 g 0.05 g। तो बेटा यहां से इनको आप ऐड कर लीजिए, वट एवर द सॉल्व कर लीजिए, वट एवर इज द आंसर वो हमारा नेट एक्सेलरेशन के लिए काउंट होगा। 0.5 plus 0.1 plus 0.05, did you got my point? Yes। तो यहाँ पर आपके पास आ गया ये
व्हाट इट इज एक्चुअली, सॉल्व कर लीजिए बेटा। 0.5 ग्राम साइन 30 1/2, तो ये आपके पास 0.05 होगा। तो 0.05 आपको प्लस 0.05 आपके पास क्या होगा भाई, 0.05 0.1 होगा ना, 0.1 ग्राम जी, एंड डिवाइड बाय ये आपके पास हो गया 6, और 0.6 में से 0.05 आप सब्ट्रैक्ट करिए, इट वुड बी 5 एंड 0.55 राइट, 0.55 ये पर्टिकुलर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ गया ये बेटा, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाय 0.55। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10, 4 का क्या आ गया नीचे 10, 55 का क्या आ गया ऊपर 100। बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन हमने कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, एलिमिनेटिंग 10 एंड 10, उसके बाद 11 एंड 20, तो आपके पास आया बेटा ये 80 डिवाइड बाई 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ कुछ डाउट सा लग रहा है, एक बार जरा देखिए कैलकुलेशन दोबारा से, 0.5 प्लस 0.6 और ये प्लस करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना करेंगे। नो 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 नो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये आपके पास क्या आएगा बेटा 65 बनेगा, और ये आपके पास 65 होगा, और इधर आपके पास 65 होगा, मीन्स इधर आपके पास 13 होगा, और आंसर में आपके पास 13 होगा। तो 80/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड बी द आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8g/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इसी में आपको अगर कैलकुलेट करना है बेटा, टू कैलकुलेट टेंशन टी, एक्सेलरेशन निकाल लिया 8g/13, तो टेंशन टी के लिए देखो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं। लेट अस राइट एन इक्वेशन फॉर अब डिफरेंट टेंशंस कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम केसेस हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसके लिए लिखिए 0.5g माइनस टेंशन T1 दैट वुड बी इक्वल टू ma m कितना 0.5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन a, राइट। तो 0.5 मल्टीप्लाई g माइनस टेंशन T1, T1 निकाल दो ना, T1 आ गया बेटा इधर से 0.5g माइनस 0.5a, इसको आप लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5g माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज 8g/13, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 0.5g माइनस ये आपके पास आ गया 4g डिवाइड बाय 13, 4g डिवाइड बाय 13, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। A 2 kg block is connected with a string and a pulley, और उस पुली के साथ भी एक 5 kg ब्लॉक लगा हुआ है, और इस स्ट्रिंग का जो दूसरा हिस्सा है वो रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा टेंशन टी कैसे होगा, क्या होगा टेंशन टी। देखिएगा अगर इस ब्लॉक के लिए बेटा टेंशन टी है, तो ये पुली, ये जो रोप है, स्ट्रिंग है, वो सेम है, मीन्स यहाँ भी टेंशन टी होगा, तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा, राइट। सबसे पहला चीज हमें यही ड्रॉ करना है कि एवरी पॉइंट पर हम टेंशन टी ड्रॉ कर लें, सो दैट हम ये पहले उससे सबसे पहले हम क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले हम ये देख लें उसमें कि स्ट्रिंग सेम सेगमेंट है या 2 डिफरेंट सेगमेंट्स में बटी हुई है। ये स्ट्रिंग का सेम ही सेगमेंट है, इसलिए इसमें टेंशन टी सेम होगा, हमने हर जगह टेंशन टी दिखाया है। ये वाला स्ट्रिंग का डिफरेंट सेगमेंट है, तो यहाँ पर जो टेंशन टी होगा वो डिफरेंट होगा, और वो कितना होगा, हम अगर इस पुली का ब्लॉक डायग्राम बनाए अलग से, तो इसमें हमने ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है टेंशन टी, एक टेंशन हमने टी इधर दिखाया हुआ है, तो डेफिनेटली अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पर जो यहाँ पर टेंशन होगा दैट वुड बी द सम ऑफ दीज टू, ठीक है। बैलेंसिंग स्टेट में t प्लस टी इज इक्वल टू 2t, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर डाउनवर्ड टेंशन 2t ले रहे हैं तो अपवर्ड टेंशन भी कितना होगा ब्लॉक के लिए 2t होगा। उसके बाद हम वेट्स की बात कर लेते हैं, 5g डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको रिजॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। सपोज दिस सिस्टम कम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन, तो अब एक्सेलरेशन को कैसे हम समझेंगे, ये तो हमने टेंशन को समझने के लिए बना लिया। नाउ एक्सेलरेशन के लिए बेटा सपोज दिस ब्लॉक इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, भाई ये सिस्टम पूरा नीचे आएगा तो ये ब्लॉक इधर की तरफ आएगा। मान लीजिएगा इसका एक्सेलरेशन a है, इस स्ट्रिंग पर हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन a है,
ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है इस पे हम कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या है बेटा, a है। इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन क्या है, a है। यहाँ पर ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना a है। इसी स्ट्रिंग पे हमने यहाँ भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। नाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अब ये देखिएगा ये सेगमेंट क्या है, रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। जो भी सेगमेंट रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है उस पर एवरी पॉइंट का टेंशन हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। बेसिक वो उसी स्ट्रिंग का हिस्सा है। क्या समझ गए अब बात? ये रिजिड सपोर्ट है तो इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 एक्सेलरेशन लेंगे। क्या बात समझ में आ गई आपको? The system is moving in downward direction, तो acceleration a 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बिकॉज ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है इसलिए हमने 0 लिया है। इस पूरे सेगमेंट में यहाँ तक जो एक्सेलरेशन है वो a होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा, क्योंकि इन पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है, फील कर सकते हैं आप। पुलिस जब नीचे आएगी तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पॉइंट यहीं पर रहेगा। देयर विल बी चेंज इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ आती जाएगी, ये ब्लॉक आगे आएगा, ये पॉइंट नीचे आएगा, बट ये पर्टिकुलर पार्ट कहीं पर नहीं जाएगा, मूव नहीं करेगा ये पॉइंट हमारा। ठीक है, तो अब व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे स्ट्रिंग में हमने एक्सेलरेशन ये कंसीडर किया है, ऐसे हम एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, दोबारा से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। एक एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर 0 लिया है, एक एक्सेलरेशन हमने 0 यहाँ पर a लिया है। ये एक पुली से कनेक्टेड है सिस्टम, ठीक है। और इसके नीचे हमें एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए देख लीजिए प्लीज। ये हमने पॉइंट लिया है 0, ये हमने लिया है a। पुली से नीचे कनेक्टेड है पॉइंट, यहाँ पर कोई भी ब्लॉक कोई भी कनेक्टेड है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो बेटा इन दोनों का एवरेज होगा, a + 0 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया, a/2। तो ये जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a/2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a/2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम इसको a लेते हैं तो इस पॉइंट को हम 2a लेंगे, या इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन को हम 2a लेंगे, ट्वाइस लेंगे। यहाँ पर एक्सेलरेशन a लेंगे तो यहाँ पर हम ट्वाइस a लेंगे, यहाँ हाफ लेंगे तो यहाँ हम a लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको इधर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। टेंशन T that would be equal to mass multiplied by acceleration 2a, say it is equation number 1। सेकंड ब्लॉक के लिए अगर हम लिखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5g minus tension 2t that is equal to mass multiplied by acceleration ma divided by 2। this is equation number 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। इट मींस बेटा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये इक्वेशन बनेगी आपके पास 2t that is equal to, इधर ही लिख देते हैं हम, 2t that is equal to 4a। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया और उसके बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ये एलिमिनेट हुआ। 5g would be equal to आपके पास बना 5a, तो ये बनेगा बेटा आपके पास 6.5 कह लीजिए, this it would be 6.5। देख लीजिए, this is 2.5 and 4 plus 2.5 is 6.5a, राइट। हमने इस तरह से इसको लिख दिया है। तो g एक्सेलरेशन a कितना बनेगा, 5g डिवाइड बाय 6.5, राइट। इसको सॉल्व हम करें तो आपके पास ये बनेगा बेटा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाय, या फिर g ही रखें हम इसको, ठीक है, डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आपके पास ये बना, आपके पास देखिएगा बहुत इजी है, 5 13 एंड 5, ठीक है। तो ये 10g/13 एक्सेलरेशन आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इक्वेशन से हमने सॉल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है ब्लॉक में टेंशन निकालो, इसके लिए टेंशन T कितना होगा, टेंशन T कितना होगा बेटा, हमने लिखा है 2a, तो सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन 10g डिवाइड बाय 13, तो 20g/13, ये आ गया 4 2 kg ब्लॉक। दूसरा अगर आपसे पूछता है 4 5 kg ब्लॉक, टेंशन निकालिए, तो टेंशन यहाँ पर 2t है। What you have calculated, that is 20g divided by 13 multiplied by 2, it would be 40g divided by 13, right? तो ये यहाँ से आपके पास ये आ गया। Now for in this particular case, देखिएगा ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया है किसके लिए, ये एक्सेलरेशन आया है 2 kg। for 2 kg एक्सेलरेशन इधर ही लिख देते हैं, जो ये एक्सेलरेशन आया बेटा हमारे पास 10g
बाई 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेसिकली कौन से ब्लॉक के लिए आया है हमारे पास, 2 kg के लिए आया है। दिस इज फॉर 2 kg एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और अगर हम इसके एक्सेलरेशन की बात करें 5 kg के लिए, अगर हम बात करें फॉर 5 kg एक्सेलरेशन वुड बी a/2। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, a डैश इज इक्वल टू a/2 दैट इज 5g/13। और ये वाला एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। चीजों को समझ लीजिए बेटा, एक्सेलरेशन भी दोनों ब्लॉक्स के लिए अलग अलग आएगा। इसका a/2 आएगा तो इसका a आएगा। a की वैल्यू हमने 10g/13 निकाली तो a/2 उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा। एंड सिमिलरली टेंशन t हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। सी द क्वेश्चन, रिजिड सपोर्ट से एक पुली, एक बिगर पुली कनेक्टेड है और उसके एक फिक्स्ड एंड से, रिजिड सपोर्ट के ही एक फिक्स्ड एंड से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है दैट पासेस ओवर अ पुली, और वो स्ट्रिंग पूरा घूम के ऐसे जाती है। मींस यहां से अगर स्ट्रिंग को हम स्टार्ट करें तो ये स्ट्रिंग एक ही सेगमेंट है, यहां से यहां तक ये कंप्लीट एक ही सेगमेंट है। टेंशन टी क्या होगा, सेम होगा। सबसे पहले आप यही लिखें कि भैया अगर सेगमेंट एक है तो टेंशन टी सेम होगा, बट इसके बारे में हम नहीं कह सकते भाई ये t प्लस टी है तो ये कितना होगा, 2t होगा। नाउ इट इज अंडरस्टूड कि ये कितना होगा, 2t होगा। अब उसके बाद वेट्स देख लीजिएगा, 5g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड 4g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सिस्टम का मूवमेंट कैसे होगा, किस तरह से हम सिस्टम का मूवमेंट समझे, ठीक है। तो ये 5 kg, ये 4 kg, डेफिनेटली इट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो ये पूरा सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, पूरा सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और ये पर्टिकुलर ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एक्सेलरेशंस को कैसे मार्क करें, तो देखिएगा ये जो रिजिड एंड है भाई यहां से लेके यहां तक ये रिजिड एंड है, इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर इस पे हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, से अगर हमने ये पॉइंट कंसीडर किया तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। इसके करस्पॉन्डिंग इधर हम एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं, लेट इट बी a इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, a इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वही पुली का एक्सेलरेशन भी होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद अब पुली के लिए, नॉट पुली के लिए ये नहीं होगा, ठीक है, ये बेसिकली इन दो पॉइंट्स के लिए है। अब पुली के लिए या ब्लॉक के लिए कितना एक्सेलरेशन होगा। अच्छा एक चीज और, ये स्ट्रिंग कॉमन है, ये तो रिजिड है इसलिए यहां से यहां सेगमेंट पर 0 आया है, बाकी ये स्ट्रिंग कॉमन है तो इसमें एक्सेलरेशन a ही होगा। इफ इट इज a तो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो a ही होगा। तो इस पॉइंट का जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ दिस इज डिफरेंट सेगमेंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, a प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ का एक्सेलरेशन कितना होगा, a/2 होगा। अगेन a/2 होगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये a है तो ये 2a होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो बेटा। इसको 2a ले लो, ये भी 2a लिख दो और ये कितना हो जाएगा, फिर a हो जाएगा। डबल होना चाहिए, ये डबल होना चाहिए इसका। इफ इट इज a देन इट इज 2a एंड दिस इज 2a। इस तरह से हम कंसीडर करेंगे। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, a, तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, 2a होगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। वेरी सिंपल स्टेप्स आर देयर टू राइट द इक्वेशंस। फर्स्ट हम कोई से भी ब्लॉक के लिए आप इक्वेशन लिख लीजिए। आप 5g के लिए लिख लीजिएगा। पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, इट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपके पास बनेगा 5g माइनस 2t दैट इज इक्वल टू ma, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन a। दूसरी इक्वेशन हम यहां पर लिखेंगे इस ब्लॉक के लिए, ये अपवर्ड जा रहा है तो t माइनस 4g is equal to 2a is the acceleration, 4 is the mass, तो 4 to the 8 by 4 multiply by 2a, 4 multiply by acceleration, 4 multiply by 2a, तो it is 8a is the term here that we have written, ठीक है, 4 to the 8a। ना इसको सॉल्व करना है तो कैसे करें बेटा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और इक्वेशन 1 में ऐड कर दो। दिस इज 1 and say this is 2t minus 8g is equal to 16a। सेट इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड आ गई। ऑन एडिंग 1 and 2, 2t से 2t एलिमिनेट होगा, 5g minus 8g, तो ये हो गया 3g minus 3g, that would be equal to 5a
प्लस 16a, ये आपके पास कितना बनेगा 21a, यहां से आपके पास आया। डेफिनेटली एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, अभी देखते हैं। एक्सेलरेशन आपके पास आया -3g/21, आपने निकाला g/7 विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन शोज कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की है, हमने इसको नीचे की तरफ कंसीडर किया है, इसको ऊपर की तरफ कंसीडर किया है, एक्चुअल में सिस्टम इसके अपोजिट मूव करेगा। मींस ये ऊपर, ये नीचे की तरफ आना चाहिए और ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दैट इज ओनली द डिफरेंस। तो ये जो a = g-7, दोबारा से लिख ले, a = -g/7, ये बेसिकली कौन सी डायरेक्शन है, कौन सा एक्सेलरेशन है, ये 5 kg के लिए है, 5 kg। फिगर के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर इसी को हम लिखें g/7 5 kg इन अपवर्ड डायरेक्शन, हमने नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो मैच करेगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर 4 kg ब्लॉक, अगर हम इसको a' कहें, से इट इज a', तो a' एक्सेलरेशन आपके पास कितना है 2a है, दैट इज 2g/7। अगर हम -2g/7 लिखते हैं तो अपवर्ड आ जाएगा, लेकिन g/7 2g/7 लिखते हैं तो हम इसको डाउनवर्ड लिख लेंगे। दिस इज 4 kg ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्चुअल में हमने नेगेटिव साइन को यहां से हटा दिया और डायरेक्शंस को रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। अपवर्ड था वो डाउनवर्ड कर दिया, जो डाउनवर्ड है उसको अपवर्ड कर दिया। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, in this particular case टेंशन T can be calculated by putting the value of accelerations in the equation। तो कोई भी इक्वेशन आपने लिखी है उसमें आप एक्सेलरेशन A की वैल्यू पुट कर दीजिएगा विद नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, टेंशन T आपके पास आ जाएगा। सी, अगर हमने निकाला है आपके पास A = -g/7, तो टेंशन T पुट कर दीजिए, कहीं पर भी पुट कर दीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा। ये इक्वेशन हमने यहाँ से उठाया, तो 5g - 2t दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन A। एक्सेलरेशन A आपने जो निकाला -g/7 निकाला, दिस इज -g/7। डिड यू गॉट माय पॉइंट? तो इक्वेशन में जो वैल्यू आई है वही तो पुट करनी होगी हमें। ये प्लस क्या बनेगा 5g/7, 5g/7 इधर आ गया और 2t इधर आ गया, तो ये क्या बना 35 एंड 40g, 40g/7 इज इक्वल टू 2t और टेंशन T इज इक्वल टू 20/7g। देख लीजिएगा 20g/7 न्यूटन, दैट विल बी द टेंशन इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? तो ऐसे में डायरेक्शन आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर नेगेटिव साइन आता है तो आप समझ जाइए कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था उसके अपोजिट आपको लेना था, बस उसके हिसाब से आप आंसर को चेंज कर दीजिएगा, डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए विद मैग्नीट्यूड। सो दैट इज द सॉल्यूशन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। Basically a block is given on a plank and that plank is connected with the help of a pulley with another block of mass m, small m, capital M dash and capital M. These are three masses. Angle theta is the angle of inclination. Then the question is, what is the value of this mass so that small m जो है नीचे स्लाइड ना हो। This particular block may prevent small m from sliding डाउन। मीन्स कितना इसका मास होना चाहिए सो दैट ये ब्लॉक नीचे आने से रुक जाए। तो बेटा जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, सपोज एन एक्सेलरेशन A, तो ये कंप्लीट जो सिस्टम है वो, सबसे पहले स्मॉल ब्लॉक M को देख लीजिए। स्मॉल ब्लॉक M इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन A इस पर्टिकुलर सिस्टम का कंप्लीट ब्लॉक का अगर आगे की तरफ A है, तो दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज एक्सपीरियंसिंग in net force MA in backward direction। MA इधर लगेगा इस पे टोटल, तो MA इधर भी लगेगा। इसको हम कहते हैं बेटा स्यूडो फोर्स। दिस इज एन इनविजिबल फोर्स, दैट इज स्यूडो फोर्स, जिसको हम बात करते हैं। तो ये बेसिकली स्यूडो फोर्स लगेगा, पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन A, तो दिस ब्लॉक वुड बी एक्सपीरियंसिंग MA इन बैकवर्ड डायरेक्शन कॉल्ड स्यूडो फोर्स। तो इस MA को हम देखिएगा, ये इंक्लिनेशन हमारे पास एंगल थीटा है, इस MA को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन टू कंपोनेंट्स। एक हम अगर इस तरफ बात करें, एक इस कंपोनेंट डायरेक्शन में बात करें, इफ दिस इज थीटा देन दिस वुड आल्सो बी थीटा। तो ये आपके पास होगा MA cos ऑफ
थीटा, ये एंगल थीटा है, ma cos of theta, and in downward direction it would be ma sin of theta. Did you got my point? एक आपने हमने ये कर लिया. उसके बाद अगर हम इसके मास को रिजॉल्व करें, this is mg in downward direction, ये एंगल थीटा आपके पास होगा, ठीक है. तो आपके पास बनेगा mg sin of theta, mg cos of theta in the same direction, and mg sin of theta, mg sin of theta in vertically downward direction. So बेटा देखिएगा, द मूवमेंट इज नॉट इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर हम नॉर्मल रेडिएशन एम की भी बात करें यहाँ पर, तो बेसिकली हम वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इसका मूवमेंट है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन. अगर पॉसिबिलिटी है तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आपके पास फोर्सेस हैं ma cos of theta दैट इज इक्वल टू mg sin of theta. तो यहाँ से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं. वन इक्वेशन वी ऑब्टेन्ड ma, एक इक्वेशन हमारे पास आ गया ma cos of theta that would be equal to mg sin of theta. Eliminating m, what a is equal to g tangent of theta from this particular diagram. तो स्मॉल m को अगर हमने लिखा तो इस तरीके से हमारे पास आया. नाउ देखिएगा, अगर ये ब्लॉक मूव नहीं करता है तो दिस मास स्मॉल m एंड कैपिटल M वुड बी कंसीडर्ड एज अ कंप्लीट सिस्टम. अगर टेंशन T यहाँ पर है, टेंशन T यहाँ पर है, मास mg यहाँ पर है, तो क्या हम इनके लिए इक्वेशंस लिख सकते हैं? ये कंप्लीट मास क्या है आपके पास? कैपिटल M प्लस कैपिटल M डैश प्लस कैपिटल M डैश प्लस स्मॉल m. कैपिटल M डैश प्लस स्मॉल m इज द कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम. इसको एक ब्लॉक कंसीडर करें, इसका मास होगा m डैश प्लस m, मूविंग विद एक्सेलरेशन विद एन फैक्टर ऑफ टेंशन T. तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? the tension T is equal to complete m multiply by a. तो आपके पास आया m डैश प्लस m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन a. तो t हमने यहाँ से कैलकुलेट किया. उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इस वाले डायग्राम से, तो इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो आपके पास आएगा बेटा mg माइनस t दैट वुड बी इक्वल टू m इंटू में a. तो t की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, t को इधर पुट कर दीजिए. क्या बनेगा आपके पास? mg माइनस ma दैट इज इक्वल टू, आपके पास क्या बना, क्या पुट कर दिया भैया, ऐसे नहीं करते. mg माइनस m डैश प्लस m मल्टीप्लाई बाई a वुड बी इक्वल टू ma. mg माइनस m डैश a माइनस ma वुड बी इक्वल टू ma. देख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी पूछिएगा. हमें यहाँ से बेसिकली m कैलकुलेट करना है, तो m निकाल लीजिएगा. a देखिएगा mg, देख लीजिए बेटा, mg माइनस ma वुड बी इक्वल टू m डैश a प्लस ma. डिड यू गॉट माई पॉइंट? तो m माइनस, यहाँ m कॉमन ले लिया, g माइनस a वुड बी इक्वल टू m डैश प्लस m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन a. एक्सेलरेशन a अभी आपने निकाला, m बेसिकली हमें यहाँ से निकालना है, m डैश प्लस m स्मॉल m एंड डिवाइड बाय g माइनस a. ये आपके पास आया g माइनस a मल्टीप्लाई बाय a. a इज g टेंजेंट ऑफ थीटा. डिड यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, इतना आपके पास आ गया. एक्सेलरेशन a को g टेंजेंट ऑफ थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लीजिए, इसको अभी a ही रहने दीजिए. तो m डैश आपके पास जो बनेगा, व्हाट वुड बी m डैश, m इज इक्वल टू व्हाट m इज, यहां से m डैश प्लस m मल्टीप्लाई बाय a g टेंजेंट ऑफ थीटा एंड डिवाइड बाय g माइनस g टेंजेंट ऑफ थीटा. डिड यू गॉट माय पॉइंट? g यहां से कॉमन लीजिए, यहां से g एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा m डैश प्लस m एंड टेंजेंट ऑफ थीटा एंड डिवाइड बाय, आपके पास बनेगा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा. तो बेटा एक चीज और कर सकते हैं हम यहाँ पे, आंसर तो ये भी करेक्ट है, लेकिन एक और चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं. क्या करेंगे? एक और स्टेप कर सकते हैं हम. टेंजेंट थीटा को एलिमिनेट करें तो नीचे टेंजेंट ऑफ थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा. ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा नीचे से कॉमन ले लीजिए, ऊपर टेंजेंट थीटा है, एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ से टेंजेंट थीटा कॉमन लेंगे, 1/10 बनेगा कॉट, माइनस में 1, कॉट थीटा माइनस में 1, ऊपर से टेंजेंट हट जाएगा, तो आपके पास बनेगा m डैश प्लस m, ऊपर से टेंजेंट हट जाएगा, नीचे क्या बनेगा? कॉट ऑफ थीटा माइनस 1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. मीन्स ये m इज द मास ऑफ द ब्लॉक
दिस मास, इसका जो मास है वो इतना होना चाहिए, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, सच दैट दिस ब्लॉक मे प्रिवेंट from skidding, may prevent from slipping on this particular inclined plane. This is how we can solve the question.